अभी पता नहीं क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ हमला होगा, क्या क्या होगा, कौन मस्जिद तोड़ा जाएगा, कौन मंदिर तोड़ा जाएगा, कितने हिंदू मुस्लिम्स होंगे, क्या क्या किया जाएगा। इस देश में भी देखते रहिए जिस राज्य में जहाँ के मंत्री, जहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यगण है वो सुरक्षित नहीं है, तो आखिर इस देश में कौन सुरक्षित है। बीजेपी के नेता लोग हैं जो बोलते हैं, उन पर शर्म आती है। कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, पता नहीं कैसे बनेंगे, अपना घर सुरक्षित नहीं है, विश्व को कहां से कहां ले जाने की बात करते हैं। मोदी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं ना कि हमारा देश सुरक्षित है, बट ऐसा होता है कि जब जब चुनाव आता है तो हमारे यहाँ एगो सुई नहीं जा सकता है ना, वहाँ 300 किलो ऑडियंस चला जाता है भाई, उस समय भी कुछ नहीं हुआ। तो मेन स्ट्रीम की मीडिया को भाई फंड मिलता है, और जिस व्यक्ति को फंड मिलेगा निश्चित है कि उसका गुण गाएगा। अगर आप बिहार के लोग हैं तो इस बात को समझ लें कि आपका बिहार टूरिज्म के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकता है, आपका बिहार शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकता है। बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, आखिर वो कहाँ थे, कहाँ सोए हुए थे? क्योंकि वहां पर अगर किसी भी व्यक्ति के साथ थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती तो आज हमारे पूरे देश में कोहराम मच जाता। कहा जाता है प्रशासनिक चूक हो गई, कहा जाता है, बात समझिए, कहा जाता है हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, यही विश्व गुरु है जब हमारा घर सुरक्षित नहीं। कहा जाता है कि जो बॉर्डर हमारा एकदम मजबूत है तो सीमा हैदर आती है, आड़ पाड़ हो जाती है। मतलब जो 2024 का इलेक्शन नजदीक है और ऐसी पता नहीं कितनी सारी चीजें होगी, इसका कोई संदेह नहीं लगेगा। इतने सारे शासन प्रशासन के बीच वो लोग चले जाते हैं और जा करके वो अपने आप को इस चीज को दर्शाते हैं कि वहाँ का शासन व्यवस्था जो है, तो कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था पे कमजोर उठाया जाएगा। जितने सारे नेता हैं हम लोग सिर्फ उछरा के रखते हैं कि लोग बलगला के रहे और हम लोग अपना रोटी सेकते रहे। हम लोग को बलगला के रोक रखना चाहता है, कभी जाती है कभी आती है, भाई जा गई है तो वही। आने वाले वक्त में जो वोट डालें तो शिक्षा पर वोट डालें, वो वोट डालें अस्पताल पर वोट डालें, वो वोट डालें रोजगार पर वोट डालें। संसद पे इस तरह की जो चीजें हुई हैं ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि आखिर वहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी। ये किसका वहाँ पर काम है? प्रशासन का काम है। मोदी राज को कहा जाता है कि राम राज्य, मोदी राज को कहा जाता है सशक्त शासन का राज्य। तो ये आज संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक होती है। दो लोग अचानक संसद में घुस जाते हैं, वहाँ पर स्प्रे से धुआं करते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। और सबसे मुख्य बात यह है कि आज 2001 में जो संसद हमला हुआ था उसकी वर्षगांठ थी, आज 22 साल उसके हो गए, जिसको लेकर के आज हम पटना जंक्शन पे है, लोगों से राय जानेंगे कि उनकी क्या राय है। संसद जैसे जिसको कहा जाता है कि लोकतंत्र की मंदिर है, उस मंदिर में हमला होना ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल उठाता है, सुरक्षा के पे सवाल उठाता है। क्या कहिएगा इस पर, संसद पे जो कि लोकतंत्र की मंदिर है? देखिए, संसद पे इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि आखिर वहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी। ये किसका वहाँ पर काम है? प्रशासन का काम है। मोदी राज को कहा जाता है कि राम राज्य, मोदी राज को कहा जाता है सशक्त शासन का राज्य। तो यही सशक्त शासन का राज्य है जिस राज्य में जहाँ के मंत्री, जहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यगण है वो सुरक्षित नहीं है, तो आखिर इस देश में कौन सुरक्षित है? अब बताइए, एक नॉर्मल आदमी जो भी है वहाँ पर, वो नॉर्मल आदमी, इतने सारे शासन प्रशासन के बीच वो लोग चले जाते हैं और जा करके वो अपने आप को इस चीज को दर्शाते हैं कि वहाँ का शासन व्यवस्था जो है, तो कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था पे कमजोर उठाया जाएगा, उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि शासन वहाँ का कमजोर है। तो इन तमाम नीति को कहीं ना कहीं हमें देश के जो यशस्वी लोग हैं, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, आखिर वो कहाँ थे, कहाँ सोए हुए थे? क्योंकि वहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति के साथ थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती तो आज हमारे पूरे देश में कोहराम मच जाता। ऊपर से नया संसद भवन, ऊपर से नया संसद भवन, तो आखिर ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो वहाँ के प्रशासन वगैरह तमाम लोगों पर सवाल खड़ा होता है। और इन तमाम चीजों को समझना चाहिए कि आखिर ये देश में हो क्या रहा है। देखिए, 2024 का इलेक्शन नजदीक है और ऐसी स्थिति में देखती रहिए क्या क्या होने वाला है। आप ये मत सोचिए कि पहली बार हुआ है, ये फर्स्ट बार हुआ है या और आखिरी बार है, नहीं। 2024 का इलेक्शन नजदीक है और ऐसी पता नहीं कितनी सारी चीजें होगी, इसका कोई संदेह नहीं लगेगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ के हुआ है? अरे कह रहे हैं ना मैडम आपको हम, ये पहली बार नहीं है, अभी तो शुरुआत है। 2024 का इलेक्शन देखिए, अभी पता नहीं क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ हमला होगा, क्या क्या होगा, कौन मस्जिद तोड़ा जाएगा, कौन मंदिर तोड़ा जाएगा, कितने हिंदू मुस्लिम्स होंगे, क्या क्या किया जाएगा। इस देश में भी देखते रहिए क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और जब तक इस तरह की चीजें नहीं होगी, जो भी राजनीतिक लोग हैं उनकी रोटियां नहीं सेकी जाएगी, क्योंकि इन्हीं लोगों पर रोटियां वो सेकेंगे तो निश्चित है आने वाला वक्त में आप देखते रहिए किस तरह की नीति होती है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि
कि जो हमारे देश के लोग हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि आने वाले वक्त में जो वोट डालें तो वो शिक्षा पर वोट डालें, वो वोट डालें अस्पताल पर वोट डालें, वो वोट डालें रोजगार पर वोट डालें, वो वोट डालें विकास पर डालें। अगर आप बिहार के लोग हैं तो इस बात को समझ लें कि आपका बिहार टूरिज्म के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकता है, आपका बिहार शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकता है। तो आपके क्षेत्र के लोगों को, बिहार वासियों को कम से कम इन तमाम चीज़ों को लेकर के आगे आना चाहिए और आगे इन तमाम चीज़ों को देख करके वोट देना चाहिए। क्योंकि जब भी आप जातिवाद देखिएगा और जब भी इस तरह के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इन तमाम लोगों को देखिएगा तो निश्चित तौर से आप बड़गड़ा जाइएगा। और नेता चाहते ही हैं, जो नेतागण हैं, जैसे देखिए एमपी में हुआ यादव, मुसलमान, इन तमाम चीज़ों के इस चक्कर में आप पड़िएगा तो इस बात को निश्चित आप समझ लें कि आपका विकास कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे आपका विकास हो तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। क्या कहिएगा संसद के हमले पर? देखिए भाई, जो बोले सही राइट बात बोले हैं। आप एक नया संसद बनाया हो, पुराना संसद पहले से बना हुआ था बट उसको आप चेंज करके 10,000 करोड़ का बनाए हैं। उसमें इस तरह से बनाया गया था कि इसमें कोई भी अंदर नहीं आएगा, मतलब इस तरह से सुरक्षा आधुनिक बनाया गया था कि सुरक्षा इतना होगा कि मतलब परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। आप बताइए, अभी अंदर चला गया, हमारे जो पार्लियामेंट में जो है उन पर अगर कुछ हो जाता, अभी हमारे भारत में क्या अहंकार होता है। देखिए मोदी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं ना कि हमारा देश सुरक्षित है, बट ऐसा होता है कि जब चुनाव आता है तो हमारे यहाँ एगो सुई नहीं जा सकता है ना, वहाँ 300 किलो आरडीएक्स चला जाता है भाई। उस समय भी कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ? 300 किलो आरडीएक्स जो आया, जो जवान जो शहीद थे, सारे जवान शहीद हुए, उसमें कुछ हुआ? 2019 में चुनाव होने वाला था, उसके पहले पुलवामा अटैक होता है। 2024 में चुनाव होने वाला है, उससे पहले जो है ये सदर हमला होना। तो कहाँ से देखते हैं इसको, कैसे देखते हैं? जब चुनाव आएगा अभी कितने सारे जवान भी शहीद होंगे, पाकिस्तान से इधर घुसेगा, इधर से उधर जाएगा। जैसे अंजू आई, पाकिस्तान गई, फिर वापस आ गए भाई, फिर गई तो फिर वापस क्यों आई? हम लोग को सिर्फ विकास लोगों को करना नहीं है। जितने सारे नेता हैं हम लोग सिर्फ उजरा के रखते हैं कि लोग बलगला के रहे और हम लोग अपना रोटी सेकते रहे। हम लोग को बलगला के रोक रखना चाहता है, कभी जाती है कभी आती है, भाई गई है तो वहीं पर। क्या कहना चाहते हैं कि जानबूझ के ऐसा किया जाता है? अब तो ऐसा लग रहा है इतने अच्छा सुरक्षित पार्लियामेंट जहाँ हम लोग परिंदा भी वहाँ नहीं जा सकता। चूक हो गई, हो सकती है भाई, अंदर पार्लियामेंट में कैसे घुस सकता है? आप कहीं अगर जाओगे, अगर कहीं भी जाओगे तो ऐसा चूक के, वो छोटा मोटा संसद नहीं है, बड़ा संसद बनाया गया, बहुत हाईटेक बनाया गया है, बहुत हाईटेक बनाया गया है। अभी 13वीं 14वीं 17वीं का जो दूसरे कंट्री में है वो पुराने में चल रहा है, हमारे मोदी जी नया बनाए, फिर भी ऐसा हमला हो रहा है भाई। अगर कोई भी पार्लियामेंट सदस्य का कुछ हो जाता तो पूरा देश में क्या होता? अहंकार मच जाता ना। तो आप इस ढंग से आप उजराक हम लोग मत रखिए। आप सुरक्षा, आप इस चीज़ को मानते हैं कि हमारा भारत को सुरक्षित, देश को सुरक्षित रखना चाहते तो वहाँ पे आओ, सुरक्षा बढ़ाया जाए, इस बात को थोड़ा ख्याल रखा जाए कि दूसरी बार ऐसा ना हो। तो क्या कहिएगा, आज आपने देखा होगा कि खबर आती है संसद में जो है दो लोग आम लोग घुस जाते हैं और स्प्रे छींटते हैं, उस पर क्या कहिएगा? धुआं हो जाता है। ये सब पॉलिटिक्स हो रही है, सीधा पॉलिटिक्स हो रही है। इस पर क्या पॉलिटिक्स होगी? इस पे पॉलिटिक्स होती है, मतलब आप कह लीजिए कि सत्ता पक्ष को फायदा होता है इससे। अब पहले तो वो कौन से सत्ता पक्ष की किरकिरी हो रही है, वो लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा पर चूक हो गई। उनकी कभी किरकिरी नहीं हो सकती है, उनकी कभी किरकिरी नहीं हो सकती है। आप समझ लीजिए कि अब आप पहले बताया जाएगा ये कौन लोग थे, किस समुदाय से थे, किस विशेष वर्ग। एंगल आप जोड़ रहे हैं, वो ऐसा सब चलेगा और 2024 तक चलेगा। और हमको तो मतलब अपने आप पे नहीं, जो हमारे बीजेपी के नेता लोग हैं जो बोलते हैं उन पे शर्म आती है। कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, पता नहीं कैसे बनेंगे, अपना घर सुरक्षित नहीं है, विश्व को कहां से कहां ले जाने की बात करते हैं। तो मैं बस इतना ही राय दूंगा अपने प्रिय नेताओं, मतलब बीजेपी के नेताओं को, कि कम से कम अपने देश को सुरक्षित रखें। अपने क्या बोल रहे हैं? आपने सत्यपाल मलिक का देखा होगा रिपोर्ट। मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बस अपनी बात व्यक्त कर रहा हूं ताकि हमारे देश की जनता इस बात को समझ सके। देखिए इस बात को समझ, देखिए सत्यपाल मलिक गवर्नर रहते हैं और गवर्नर हो करके ऐसी बातें कहते हैं कि इस देश में किस किस तरह की चीजें हो रही हैं। अब इस बात को आप समझ लीजिए कि जिस तरह से इस देश में वो कहते हैं कि देखिए आने वाले में हो सकता है, आने वाले वक्त में कि राम मंदिर पर मेरा बात सुनिए। दो लोग अभी आज संसद भवन में घुस गए। अभी देखिएगा आपका मीडिया चैनल इस चीज को 10 दिन तक दिखाएगा, लेकिन मोरबी पुल हादसा में गुजरात में काफी लोग मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, किसके कारण मरते हैं, आज तक उसकी किसी की जवाबदेही नहीं बनती है।
तो कहाँ जा रहा है अपना ये देश? दिखाया गया था, उसकी मोदी के बारे में भी दिखाया गया था। कौन पकड़ा है? कितने बताइए। लोग मरे नहीं मरे। कौन पकड़ा है? जो कोई साबित हुआ? मैक्स साहब, जो डिजिटल मीडिया है वो इन तमाम चीजों को दिखा रही है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम की मीडिया वो नहीं दिखाती है। अब नहीं दिखाती है तो भैया अब डिजिटल की मीडिया बेचारी क्या करे? डिजिटल की मीडिया का जितना पहुंच है, डिजिटल की मीडिया का जितना पहुंच वो अपना काम कर रही है। अब मेन स्ट्रीम की मीडिया की बात है तो मेन स्ट्रीम की मीडिया को भाई फंड मिलता है, और जिस व्यक्ति को फंड मिलेगा निश्चित है कि उसका गुण गाएगा। तो भाई फंड मिलता है जो नेशनल मीडिया को। भाई इसमें कोई संदेह है जी? जिस तरफ से जिसका फंड मिला उसका गुण गाएंगे, जय हरि, मतलब तमाम चीजें। तो इस बात को समझ लीजिए, जैसे सत्यपाल मलिक कहते हैं कि देखिए 2024 का इलेक्शन आते आते देखिए किस तरह से, जैसे राम मंदिर हो गया और भी तमाम जगहों पर उन्होंने बताया स्टेप टू स्टेप कि किस तरह से क्या क्या चीजें होगा। अब अगर जो हमारे देश के लोग हैं, चाहे वो कोई भी भक्त हो, चाहे वो राहुल भक्त हो या मोदी भक्त हो या लालू भक्त हो या फिर यहाँ विजय सम्राट भक्त हो, कोई भक्त हो, हमको उससे कोई मायने मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो समझदार होगा तो इस बात को पढ़ेगा, समझेगा और जानेगा कि जो स्थिति है वो स्थिति में अगर इस तरह की चीजें कोई गवर्नर कह रहा है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है, तो उसमें एक निश्चित है कि कोई ना कोई संदेह, कोई ना कोई संदेश जरूर छुपा होगा, और इस बात को समझना होगा। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि जो स्थिति अभी बरकरार हो रहा है 2014 के बाद, क्योंकि अब 2014 के बाद का इतिहास उठा के देखिए ना साहब, हमेशा सांप्रदायिकता की भावना लोगों में ज्यादा जागी है। चाहे युवा उठा लीजिए या बुजुर्ग उठा लीजिए, तमाम लोगों में सांप्रदायिकता जागी है कि 2014 से लेकर के अब तक लगातार सांप्रदायिकता की भावना लोगों में आ रही है, और वही सांप्रदायिकता भावना के आधार पर मोबिलाइजिंग जैसी घटनाएं होती हैं। वो हिंदू का भी होता है, वो मुस्लिम का भी होता है। तो आखिर ये जो प्रशासन है, आखिर ये सरकार जो है वो कर क्या रही है? अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि ये करने के लिए आज ही का दिन चुनना, क्योंकि 2001 में आज ही के दिन पर संसद पे हमला हुआ था। अब वही ना, यही ना बात यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर इस तरह की चीजें हो क्यों रही है, और अगर हो रही है तो भाई इतना सुरक्षा के बीच वो कैसे चला जाता है? इतना मतलब हमारे प्रशासन है, वहाँ पर तमाम चीजें हैं, और वहाँ पर हमारे देश के जो मूल लोग हैं, जो VIPs लोग हैं, उनके बीच चले जाते हैं। और आखिर ये हमारी शासन प्रशासन वो कर क्या रही है? कहा जाता है प्रशासनिक चूक हो गई। कहा जाता है, बात समझिए, कहा जाता है हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, यही विश्व गुरु है जब हमारा घर सुरक्षित नहीं। कहा जाता है कि जो बॉर्डर हमारा एकदम मजबूत है तो सीमा हैदर आती है, आड़ पाड़ हो जाती है, मतलब जो ऐसे अंजू आती है और चली जाती है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। तो इस बात को समझना होगा, 2024 को ध्यान में रख करके इन तमाम लोगों को समझना होगा कि हमको आने वाले वक्त में 2024 में हमें क्या करना है और किस तरह से अपना मत का इस्तेमाल करना है, और किन किन लोगों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सरकार अभी है वो गलत है या सही है, लेकिन जनता जो है उनको तय करना है कि आने वाला वक्त में हमारा जो शासन जो हम पर करेगा, जो हमारा राजा होगा वो किस तरह का होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, वो हमारे देश को किस तरह से चलाएगा, प्रशासन कैसा रहेगा, हमारे देश की जो नीतियाँ कैसा बनाएगा, हमारे देश में रोजगार कैसा देगा, हमारे देश में शिक्षा कैसा देगा। ये तमाम चीज़ें किस पर तय होता है? हमारे देश के राजाओं पर, हमारे देश के जो हम लोग का जो अनुयायी जो हम लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन तमाम लोगों को, वो तमाम लोग हमारे कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत चुने, बेहतर चुने, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जय हिंद, जय भारत। क्या कहिएगा इस पर? आप क्या कहिएगा चाचा? आपने देखा होगा आज खबर आई है कि संसद पे एक जो 2 लोग हैं वो घुस जाते हैं और कुछ हमला करते हैं, उस पर क्या कहिएगा? हम तो इनके बात से बिल्कुल सहमत हैं। अच्छा, इनके बात से हाँ, बिल्कुल सहमत है। इन्होंने जो बात बोला बिल्कुल सच्चाई बात बोला। हाँ, अच्छा, आप सहमत है एकदम? बिल्कुल सहमत है, ये बात सच्चाई बात बोला। तो क्या मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा? बिल्कुल देंगे, क्यों दीजिएगा? बिल्कुल मोदी ही आएंगे। देखिए सुनिए, अब यहाँ पर RS स्टार आप भी राजनीति यहाँ ना, राजनीति नहीं, राजनीति